दरभंगा बस स्टैंड के वर्चस्व की लड़ाई में हुई फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पर दिनदहाड़े हुई हवाई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक देशी लोडेड कट्टा, एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पुराने और नए ठेकेदारों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। एसडीपीओ ने बताया कि केवटी थाना क्षेत्र में भी एक बंदोबस्तीधारी के घर पर 8-9 बाइक पर सवार 15 से 16 बदमाशों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की थी। इस घटना में भी पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को धर दबोचा है। डीएसपी राजीव ने कहा कि दिल्ली मोड़ की घटना और केवटी में हुई हवाई फायरिंग का मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के छिपलिया निवासी रोशन कुमार महतो, पिता जयकिशन महतो, और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला नवटोलिया निवासी विशाल कुमार, पिता कामेश्वर यादव के रूप में की गई है। पुलिस ने रोशन के पास से एक लोडेड देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया। वहीं विशाल के पास से एक देशी पिस्टल, एक मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल जब्त किया गया। एसडीपीओ राजीव कुमार ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई ठेकेदार अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपराधियों का सहारा लेकर शहर में दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उसे किसी भी हाल में बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में करीब 2 दर्जन बदमाशों की पहचान हुई है, जिनमें से मुख्य साजिशकर्ता की भी पहचान कर ली गई है। सभी चिन्हित अपराधियों को जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि पुराने बंदोबस्तीधारी द्वारा नए ठेकेदार मनीष यादव को निशाना बनाकर ये हवाई फायरिंग कराई गई थी, ताकि इलाके में दहशत फैलाई जा सके। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस बाकी अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले 5 जुलाई के शाम में बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड पे टेंडर के जो लिए हुए हैं, उनकी जो वसूली करने वाले मनीष यादव हैं, उनको टारगेट करते हुए 2 बाइक पर 4 सवारों ने फायरिंग की। फायरिंग करके वहाँ से वो भाग गए। इस फायरिंग को लेके सदर थाना क्षेत्र में 218-25 से कांड दर्ज किया गया। फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन की। जो तथ्य सामने आए कि ये बस स्टैंड के बंदोबस्ती और वर्चस्व की लड़ाई को लेके फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे उसको जुटाया गया, और हम लोगों ने कल इस फायरिंग करने वाले जो 2 बाइक पे 4 लड़के थे, उनमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों जो है कि दरभंगा ज़िले के हैं। एक का नाम रोशन कुमार महतो है, दूसरे का विशाल कुमार है। दोनों को विधि सम्मत गिरफ्तारी करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य जो लोग जो इसमें और नाम आए हैं, उनके कन्फेशन के आधार पे उन पे भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई पुराने बस स्टैंड जो है उस पर वर्चस्व को लेके किया जा रहा है, और इसमें पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आते जाएगा, हम लोग उन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों फायरिंग में सर एक ही व्यक्ति यही लोग जाकर फायर किया था, या फिर नहीं अलग लोग फायर किए थे और उस घटना से इन लोग का लिंक था? शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक फायर जो 5 तारीख की हुई थी बस स्टैंड के पास, उसके साथ सदर 2 अनुमंडल में केवटी थाना क्षेत्र में भी एक फायरिंग की घटना हुई है। ये घटना वर्चस्व, वहाँ भी वर्चस्व की ही घटना हुई है। वहाँ भी एक नया FIR किया गया है, और इन्वेस्टिगेशन में वो सब एक साथ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। 4 यहाँ पे, तो जो केवटी थाना पे जो FIR हुआ है उसमें इस इन्वेस्टिगेशन में इसमें आए तथ्यों को वहाँ भी हम शेयर कर रहे हैं। दोनों घटनाओं का जो पीछे का जो कारण है वो लगभग एक ही पाया जा रहा है। ये लोग जो नेम्ड हुए हैं, उसके अलावा जो हमारे अरेस्ट किए गए हैं लोग, उनके कन्फेशन में बहुत सारे और नाम आए हैं। हम सब नामों को अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने सब पर कार्रवाई हम लोग शुरू कर चुके हैं। उनका हम लोग लोकेशन ले रहे हैं। सब लोग उसमें हम लोग जो भी होंगे उनको अरेस्ट करके और न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। जो पुराने टेंडर लिए हुए थे वे लोग हैं, और जो नए टेंडर लिए हुए वे लोग हैं। और टेंडर जो है इसकी जानकारी बहुत सारी नगर निगम के पास मिल जाएगी। पहली घटना जो 5 तारीख को हुई थी दिल्ली बस स्टैंड के पास, उसमें अभी तक
और वो घटना और जो केवटी थाना क्षेत्र में हुई है घटना, ये सारों को मिला के लगभग हम लोग के पास 18 से 20 गुर्गों की जानकारी है। और उसमें से अभी 2 अरेस्ट करके हम लोग भेज दिया, बाकी पर हम लोग दबिश बनाए हुए हैं। बहुत ही त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट करके हम लोग भेज देंगे। इनके पास से कोई हथियार सभी बरामद? जी हाँ, दोनों इन लोगों के पास, एक के पास एक देसी पिस्टल जो है जिसमें 2 कारतूस है, एक के पास एक लोडेड जो है कट्टा है, उसके पास जितना कारतूस पकड़ा गया है, दोनों हथियार के साथ पकड़ा गया है।